श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है कि 28 अगस्त को सावन सोमवार और साथ ही साथ प्रदोष है। ठीक है। और ये जो सावन सोमवार और ये जो प्रदोष है ना, ये सावन महीने की आखिरी सोमवार और आखिरी प्रदोष है। तो केवल एक कनेर का फूल आपको शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है इस उपाय से। इस उपाय को अगर आप करते हो ना, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। कनेर के फूल से करना है, कैसे करना है बताऊंगा। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमाप्राण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को अब जानते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये सावन का जो महीना है ना, वो समाप्त होने वाला है। ठीक है। और ये जो सावन महीने का आखिरी सोमवार है, उस दिन पड़ रही है प्रदोष। तो प्रदोष के दिन आपको मात्र एक उपाय कर लेना है। आपकी जो है ना ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी मैं आपको उपाय बताऊंगा। ठीक है। अगर आपका कोई काम अटक रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिया उस काम को पूरा करने के लिए, वो काम पूरा ही नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के पास होकर आ गए, वो काम आगे बढ़ ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, नहीं हो रहा है काम, और चाहे कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना भी पूरी नहीं हो रही हो, बहुत लोगों के सामने आपने जाकर कह दिया कि हमारा ये काम कर दीजिए, और आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की। ठीक है। एक बेलपत्र लेना। और जब भी मैं बेलपत्र कहता हूँ ना, तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटी फिटिंग नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। एक बेलपत्र ले लेना, साथ ही साथ एक शमी पत्र। ठीक है। शमी पत्र आजकल सभी के घरों में शमी के पौधे देखने मिल रहे हैं, सभी के घर में होगा। अगर नहीं है घर में, तो क्या करना है आपको, शमी का पत्ता, जहाँ कहीं भी ये झाड़ हो, उस झाड़ में से तोड़कर आपको एक शमी पत्ते को ले आना है। ठीक है। ले आओगे। और साथ ही साथ कनेर का पुष्प। ठीक है। पीला कनेर का पुष्प आपको ले लेना है। ठीक है। पीला कनेर का पुष्प कितना लेना है? एक कनेर का पुष्प और एक शमी पत्र और एक बेलपत्र। ठीक है। इन तीनों को ले लेना एक प्लेट या किसी भी चीज़ में। और साथ ही साथ एक लोटा जल आपको लेना है। ठीक है। आपको पता है शंकर जी को एक लोटा जल कितना प्रिय है। उस एक लोटे जल को जब भी हम भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ठीक है। तो एक लोटा जल भी हमें ले लेना है। ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेकर जाना है हमें महादेव जी के शिवलिंग के पास। प्रदोष के दिन कभी भी चल जाना दिन भर में। ठीक है। गुरुजी ने ऐसा कोई समय नहीं बताया कि प्रदोष काल में ही जाना, कि सुबह ही जाना। वैसे आप प्रयास करना कि प्रदोष काल में जाना। ठीक है। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन बड़ा महत्व रहता है, तो इस उपाय को आप लोग प्रदोष काल में कर सकते हो। ठीक है। क्या करना है, आप जो घर से सब चीज़ें लेकर आए हो, सबसे पहले जो आपका फेस है ना, जो आपका मुख है, वो उत्तर दिशा की ओर करना। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की ओर मुख करना। और जो पीठ है, वो दक्षिण दिशा की ओर करना। ठीक है। समझ आया? यानी कि आपको उत्तर दिशा की ओर आपका फेस रखना है और पीठ दक्षिण दिशा की ओर रखना है। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाना है। ठीक है। बैठोगे। सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर आए, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, वही सब कामना कर करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए भगवान शंकर की शिवलिंग पर वो एक लोटा जल को समर्पित कर देना है। ठीक है। कर दोगे। उसके बाद जो आपके पास कनेर का फूल, एक शमी पत्र, एक बेलपत्र है, उन तीनों को आपको चढ़ाना है। सबसे पहले एक बेलपत्र चढ़ा देना। ठीक है। एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प। ऐसे तीनों चीज भगवान शंकर की शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना है। भगवान शंकर की शिवलिंग पर वो तीनों चीज़ों को। ठीक है। बस चढ़ा कर आना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन, वो भी सावन सोमवार की प्रदोष, और सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना रहती है वो पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को भी आप लोग अवश्य करें। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है धन और संपदा के लिए। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 दिए की। ठीक है। 2 दिए चाहे मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के ले लो। आटे के जो दीपक बनते हैं वो भी ले सकते हो। ठीक है। अगर मिट्टी का दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप लोग आटे का दिया बना सकते हो। ठीक है। उन दियों में आपको लंबी बाती रखना है। कौन सी? लंबी बाती। लंबी बाती रख लेना। और उन दियों में आपको गौ माता का घी भर लेना है। किसका? गौ माता का घी भर लेना। इन दोनों दियों को ऐसे तैयार कर लेना। और ये जो दोनों दिए है, उसमें से एक दिया आपको लेकर जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे।
ठीक है। कब जाओगे? शाम के समय, प्रदोष काल के समय, ठीक है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना। जाने के बाद जो बेलपत्र का वृक्ष है, ऐसे वृक्ष के नीचे जाना जो जिस वृक्ष की छाँव अपने ऊपर पड़े, ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है। जाने के बाद वृक्ष के नीचे जाने के बाद जो आप घर से दिया लेकर आए हो, उस दिए को, जो भी धन संपदा की आपके घर में कमी है, वही सब कामना कर कर, लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर उस दीपक को हमें जला देना है, ठीक है। जला देना और बस लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर कर वापस आपको अपने घर पर आना है, ठीक है। फिर एक दिया बच रहा है, उस एक दिए को कहाँ जलाओगे? आपके मेन चौखट पर, ठीक है। आपको स्क्रीन पर एक घर की फोटो दिख रही होगी। सबसे पहले आप ध्यान से देख रहे होगे तो एक आपको लोहे का गेट दिख रहा होगा। फिर उसके बाद अंदर आप देख रहे होगे तो एक लकड़ी का गेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है ना? तो जो लोहे वाला गेट, अगर आपके घर में भी ऐसे 2 गेट है, पहले लोहे का गेट आता है, फिर लकड़ी का गेट आता है। अगर आपके घर भी ऐसा ही हो तो क्या करना है, जो लोहे का गेट है, ठीक है, जब आप घर से बिल्कुल डायरेक्ट सड़क पर निकल जा रहे हो ना, तो बस वही दरवाजे पर आपको सीधे हाथ की तरफ, आप बाहर खड़े होगे तो सीधे हाथ की तरफ, बाहर की तरफ उस दीपक को जलाना, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ उस दीपक को आपको जला देना है, लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर, भोले बाबा से वहीं पर प्रार्थना कर कर कि हे भोले बाबा, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है, आपको हमारे घर में प्रवेश कर कर हमारी ज़िंदगी में जो भी कष्ट चल रहा हो उसे समाप्त करना है, धन की वृद्धि करना है। यही सब आपको अपनी चौखट पर भगवान शंकर से कामना कर लेना है और वापस अपने घर में प्रवेश कर लेना है। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में संपदा की कमी तो होती ही नहीं है और साथ ही साथ भगवान शंकर दुख भी समाप्त कर देते हैं। तो इस उपाय को भी आप लोग अवश्य कर सकते हो, ठीक है। अब जानेंगे हम सभी लोग तीसरा उपाय, सबसे छोटा सा उपाय, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा उपाय है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया नहीं हो रही है ना, तो इस उपाय को प्रदोष की प्रदोष कर कर देखना, ठीक है। जो मैंने सबसे पहला वाला उपाय बताया था ना, जो कनेर का फूल, शमी पत्र और बेलपत्र वाला सबसे पहला उपाय बताया था, उस उपाय को आपको 2 से 3 प्रदोष करना है, ठीक है। 2 से 3 प्रदोष करना। और जो दूसरा वाला उपाय है वो भी आप ऐसे ही करना, और जो तीसरा वाला उपाय है इसको भी आप प्रदोष के दिन करना, ठीक है। समझ आ गया? तो कैसे करना है इस उपाय को? आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 बेलपत्र की, ठीक है। फिर से बता दूं, बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 बेलपत्र ले लेना। इस बेलपत्र को आपको लेकर जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास, यानी कि आपके जो भी घर के पास में मंदिर हो वहाँ चले जाना। जाने के बाद आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर, पीठ और दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। ऐसे जाकर बैठ जाना है, भगवान शंकर से प्रार्थना करना है, जो भी आपकी कामना है वो सब कहना है। और जो 1 बेलपत्र घर से लेकर आए हैं वो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर पत्ती को पकड़कर, जो बेलपत्र है उसकी पत्ती को पकड़कर अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस दिशा, और पत्ती का मुख महादेव जी की दिशा, ठीक है। इस दिशा में कर कर बेलपत्र को समर्पित करना। 1 मिनट वहीं पर अशोक सुंदरी माता जी के, आपको जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है ना, वहीं पर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई उसी के ऊपर आपको अपना हाथ रखकर जो भी आपको कामना है वो महादेव जी से कह देना है। यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को कर लेते हो प्रदोष के दिन, तो मात्र अगली प्रदोष ही कहा है गुरु जी ने, अगली प्रदोष आएगी तब तक आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। तो इन तीनों उपाय में से आप लोग आज के दिन एक उपाय अवश्य कर लेना आपकी जिंदगी में से अड़चनों को हटाने के लिए। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम लिखना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर कर वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।